यह घटना लगभग 30 साल पुरानी है। उस समय गांव आज की तरह विकसित नहीं थे। गांव में कच्चे मकान, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। बल्ब हमेशा लाइट आने की प्रतीक्षा करते रहते। उस समय गांव में बिजली बहुत कम रहती थी, इसलिए टेलीविजन भी किसी किसी के पास ही होता था। आज के समय खुशी मनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन उस दौर में मनोरंजन के साधन गिने चुने ही हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था वीसीआर। शायद आजकल की जनरेशन नहीं जानती होगी कि वीसीआर किस बला का नाम है, लेकिन जिस किसी ने 80-90 का दशक देखा है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, वीसीआर एक तरह की डिवाइस हुआ करती जिसमें वीडियो कैसेट को डालकर टीवी पर देखा जा सकता था। उस समय लोग वीसीआर के खूब दीवाने हुआ करते। गांव में जिस किसी के भी यहाँ वीसीआर चलने की खबर मिलती, शाम होते ही लोग उसके घर पहुंचने शुरू हो जाते थे। इसी प्रकार गांव के एक मंदिर में एक बार वीसीआर चलने की खबर फैली। सभी लोग शाम को वीसीआर देखने मंदिर पहुंचने लगे। इसी दौरान श्याम और राजू भी फिल्मों के दीवाने थे। वे भी मंदिर पहुंच गए वीसीआर देखने। राजू और श्याम गहरे मित्र थे। गांव में भी दोनों साथ साथ घूमा करते और साथ ही रहा करते थे। तो दोनों रात को मंदिर में वीसीआर देखने के लिए घर से निकल लिए और जाकर वीसीआर देखने लगे। सभी गांव वालों के साथ बैठकर वो लोग भी फिल्मों का भरपूर आनंद ले रहे थे। वीसीआर चलाने वाले भैया एक कैसेट खत्म होते ही दूसरी लगा देते। इस तरह 2 फिल्में वो लगातार देख चुके थे। तीसरी फिल्म चल रही थी जिसे वो देख रहे थे। पूर्णमासी की रात थी, इसलिए बाहर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में श्याम ने राजू से पेशाब कर आने के लिए बोला, तो राजू और श्याम मंदिर के पीछे बने गांव के एक सरकारी स्कूल में पेशाब करने आ गए, क्योंकि मंदिर परिसर में बाथरूम जाने की व्यवस्था नहीं थी। अभी रात के 12 बज चुके थे और वो लोग इस समय एक पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर रहे थे। जाने अनजाने में ही सही, पर पीपल के पेड़ के आसपास पेशाब करना एक अभिशाप माना जाता है, ऐसा हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। क्योंकि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का साया होता है। अगर आप लोग भी हमारी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया हाँ या ना में दे। श्याम खड़ा हुआ पेशाब कर रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पेशाब करते हुए देख रहा है। उसने तुरंत ही आसपास नजर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने यह बात अपने मित्र राजू को बताई, पर राजू ने उसे उसका वहम बताकर बात को रफा दफा करना चाहा। पर जब वो दोनों पेड़ से दूर हटकर जाने लगे, तभी उसके कानों में किसी पायल के बजने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पीपल के वृक्ष पर सोए हुए भूतों को उन्होंने पेशाब करके जगा दिया हो। अब अनहोनी को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे पायल की वो आवाज उनके कानों में तेज हो गई और वो दोनों वहां खड़े हुए कांप रहे थे। उन्होंने वापस मंदिर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि वे दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। वे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनका चीखना किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था, और ना ही ऐसी शक्तियों से उनका कभी पाला पड़ा था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर रोए जा रहे थे और कांप रहे थे। अब अचानक उनके सामने से एक बहुत लंबी तगड़ी औरत आती दिखाई दी, जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और वह देखने में बहुत विचित्र और डरावनी लग रही थी, जिसका चेहरा कटे फटे जख्मों से भरा था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। फिर एक पल भर में वो दोनों पीपल के पेड़ से उल्टे लटक गए। अब मौत उन्हें सामने दिखाई दे रही थी। तब उस औरत ने गुर्राते हुए उनसे कहा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। अब धड़ाम से दोनों उस पेड़ से नीचे गिरे और वो औरत
जाकर उस पेड़ पर उल्टी लटक गई। वह जोर जोर से हंस रही थी और वो दोनों नीचे पड़े पड़े हाथ जोड़कर उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। तभी एकदम से उस पीपल के पेड़ पर कोई टॉर्च की रोशनी पड़ी और वो वहां से गायब हो गई। मंदिर का पुजारी कुछ गांव वालों के साथ हम दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया था। शायद उसने हम दोनों को सरकारी स्कूल में आते देख लिया होगा और काफी देर होने की वजह से वह हम दोनों को खोजते हुए इधर आया। अब कुछ गांव वालों ने हमें सही सलामत अपने घर तक पहुंचाया। हम दोनों रात वाली घटना से बहुत डर चुके थे। सुबह सारी बात हमने अपने घर वालों को बताई। सुबह हमारे पेशाब में खून निकल रहा था और हम दोनों को ही तेज बुखार भी था। मंदिर के पुजारी द्वारा घर पर हवन करवाया गया और गांव वालों की सहायता से सरकारी स्कूल में उस पीपल के वृक्ष को कटवाकर उसकी जगह कोई दूसरा पेड़ लगवाया गया, क्योंकि कई गांव वालों का मानना था कि कई बार इस भूतिया शक्ति ने स्कूली बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डाला था। धीरे धीरे हमारी हालत में सुधार होना शुरू हुआ और कुछ दिनों बाद हम लोग अपनी जिज्ञासा पूर्ति हेतु उसी सरकारी स्कूल में गए और वहां के सबसे पुराने कर्मचारी भानु काका से जाकर मिले और उनके सामने घटना का जिक्र करते हुए इसका कारण पूछा कि काका, आखिर वह औरत कौन थी और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो रामू काका हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए हमें टालते रहे, लेकिन बार बार जिद करने के बाद उसने हमें बताया कि ठीक 4 साल पहले एक लंबी तगड़ी बंजारन इस गांव में आई थी। वह बेसहारा एक अकेली औरत थी। कद काठी अच्छी होने के साथ साथ वह बहुत ही सुंदर भी थी। उस समय के मुखिया ने उस अकेली बेसहारा औरत पर तरस खाकर उसे स्कूल की साफ सफाई का काम दिया और इसी स्कूल में रहने के लिए जगह भी। लेकिन एक अकेली सुंदर औरत को अकेला देखकर इस गांव के कुछ दबंग और बदमाश लोगों की नजर उस पर ठहर गई और यही लोग उसे पाने की होड़ में लग गए। इसी दौरान उस बंजारन को इसी स्कूल में पढ़ाने वाले एक अध्यापक से प्रेम हो गया। जब उन लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने आप से यह बात सोचकर बहुत शर्म आई। कोई हमारे गांव से बाहर का व्यक्ति हमारे मुंह से निवाला कैसे छीन सकता है। एक दिन इन्हीं लोगों ने उस अध्यापक को स्कूल में ही घुसकर बहुत मारा और उसे स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद उस मास्टर ने स्कूल आना ही बंद कर दिया और अपना तबादला यहाँ से कहीं दूसरे गांव में करवा लिया। अब बची बंजारन, अब वो और ज्यादा उन लोगों की आंखों में खटकने लगी। एक रात को मौका पाकर इन्हीं 3-4 बदमाश लोगों ने नशे की हालत में उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन बंजारन काफी ताकतवर थी, वह उनके काबू में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने शराब के नशे में उसके चेहरे पर चाकू से कई वार किए और उस बंजारन को काबू कर उसके साथ घिनौना काम किया और फिर उसे इसी हालत में रात भर मरने के लिए छोड़ गए। अगली सुबह गांव वालों को इसी पेड़ के नीचे उसका बेजान शरीर पड़ा मिला। उन लोगों की दबंगई और रुतबे के चलते उन्हें बंजारन को मारने के लिए कोई सजा नहीं मिली। फिर करीब करीब 6 महीने बाद ही उन चारों की रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक दुर्घटना में मौत हो गई। लोग कहते हैं बंजारन ने अपना बदला ले लिया। फिर स्कूल में बच्चों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। स्कूल प्रिंसिपल ने सभी अध्यापकों और बच्चों का इस पीपल के पेड़ के आसपास आना तक बंद कर रखा था। और इसके बाद फिर तुम। प्रिय दर्शकों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।